आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के समर्थक हों, लेकिन अगर सिस्टम बिगड़ेगा तो इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना होगा। बिहार में यही देखने को मिल रहा है। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। और अब खबर यह है कि दरोगा के एक बेटे का अपहरण किया जाता है, 40 लाख रुपए की मांग की जाती है और फिर खबर आती है कि उसकी हत्या कर दी गई है। यह पूरी खबर भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव का है, जहां रोहित कुमार, जो जमादार केदार कुमार का बेटा होता है, वो अपने गांव में भोज के दौरान खाने जाता है और फिर उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आता। उसके बाद उसकी बहन के फोन पर एक ऑडियो मैसेज आता है और रोहित कहता है कि उसका अपहरण हो गया है, वो जमुई जिले में है और उसके बाद 40 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। हालांकि बात 30 लाख रुपए में हो जाती है, लेकिन फिर अचानक उसका शव मिलता है और अब उसके शव का शिनाख्त हो गया है। वो रोहित कुंवर का ही शव है, यानी जमादार केदार कुंवर का पुत्र का वो शव है। आपको बता दें कि केदार कुंवर जो सीधा सीतामढ़ी में दरोगा यानी जमादार के पद पर तैनात हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, जहां दरोगा के बेटे की अपहरण किया जाता है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। लगातार बिहार में एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है। पहले खबर ये आई कि आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या होती है और उसका बेटा न्याय मांगने के लिए दरोगा से लेकर एसपी तक जाता है और जब एसपी मिलने से मना करते हैं तब वो 3 मंजिला मकान पर चढ़ता है, खुद के शरीर पर केरोसिन उड़ेलता है और फिर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद खबर ये आई कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के प्रपुत्र की हत्या पुलिस वाले इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो पुलिस वालों पर आरोप लगाता है कि वो लोग शराब बेचते हैं। इससे खफा होकर पुलिस वाले उसकी इस कदर हत्या करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। और अब खबर यह है कि एक दरोगा के बेटे का अपहरण किया जाता है, 40 लाख के फिरौती की मांग की जाती है और उसके बाद खबर यह आती है कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके शव का शिनाख्त भी हो गया है। वो रोहित कुमार ही है जो दरोगा का बेटा है, उसे अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरी खबर जो है वो भागलपुर से है। तो लगातार नीतीश कुमार अब लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर लगातार घिर रहे हैं और विधानसभा के सत्र में आज इसी को लेकर हंगामा हुआ, जब भाकपा माले के विधायकों ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भाकपा माले के विधायकों को मार्शल से आउट करवा दिया। उसके बाद ही भाकपा माले के नेता ये कह रहे थे कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूटकांड हो रहा है, सीएम नीतीश बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एक तरफ जब इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और नीतीश जी शराबबंदी पर ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी शराबबंदी के पक्ष में है, जो शराब पीता है, महात्मा गांधी का बात नहीं मानता है, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, वो महापापी है, महाअयोग्य है। लेकिन सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार खुद को शासन बाबू कहते हैं, उनके गृह मंत्री होते हुए, उनके मुख्यमंत्री होते हुए अगर इस तरीके से अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं कि दानापुर में जेडीयू के बड़े नेता की हत्या होती है, दरोगा के बेटा की हत्या होती है और लगातार कई मासूमों को जेल में पीट पीट कर मारा जा रहा है, दिन दहाड़े लूटकांड हो रहे हैं जहां पर अपराधी दुकान में घुसते हैं और दुकानदार से मार पीट कर लाखों रुपए लूट ले रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को महाअयोग्य नहीं माना जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को काबिल माना जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। तो लगातार नीतीश कुमार इस मसले पर घिर रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और जब अपराधी इस तरीके का काम करता है, दरोगा पर एक बड़ा आरोप लगता है कि वो कहीं न कहीं साक्ष्य को छिपाने का काम करते हैं। लेकिन जब सिस्टम बिगड़ेगा, अपराधी जब बेलगाम होंगे, तो हर कोई इसके निशाने पर आएगा। अब दरोगा का बेटा ही इसके निशाने पर आया। पहले उसका अपहरण किया गया, उसकी बहन के फोन पर ऑडियो मैसेज भेजा गया कि आप हमको 40 लाख रुपए का फिरौती दीजिए। उसके बाद खबर ये आती है कि रोहित कुमार की हत्या कर दी गई। तो लगातार बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के सुशासन वाली छवि को कटघरे में खड़ा करता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।